अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अली है, परदेस ओवरसीज से बात मेरे पास जो है विजिटर वीज़ा की प्रोसेसिंग कर रहा हूँ फ़िलहाल राइट नाउ में। तो हमारे पास अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के 28 शेंजन कंट्रीज़, न्यूजीलैंड, यूके, जापान, साउथ कोरिया, जितने भी कंट्रीज़ है सारे के सारे कंट्रीज़ का विजिटर वीज़ा की प्रोसेसिंग सिर्फ़ और सिर्फ 45,000 रुपीज़ में कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारी तरफ से आइटनरी इंक्लूड है। आइटनरी कवर लेटर जो है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग जो एम्बेसी में दिखाना रहेगा उस तक के वैलिड रहेगा। वो जेन्यून होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट रहेंगे हमारे पास। अली भाई, इतना कम रखने का रीज़न क्या है? मतलब वीज़े जो है तकरीबन मार्केट में 75,000 है, कोई 1 लाख ले रहे हैं, आपके पास एकदम 45। तो ये जेन्यून है किस तरह से? क्या है, पब्लिक को कैसा मालूम है इसके बारे में? क्योंकि आजकल बहुत से फ्रॉड भी चल रहे हैं। सर ये बहुत सिंपल प्रोसेस है सर। इसके अंदर जो है ना लोग जो है ना अपनी मर्जी माफिक लेते हैं। ये 45,000 के अंदर आपकी जो है एम्बेसी की फ़ीस इंक्लूड है फॉर यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप के शेंजन कंट्रीज़ जो है वहाँ पर वीएफएस में जाकर आपको एम्बेसी की फ़ीस पे करना रहेगा। लेकिन जो अपॉइंटमेंट निकालेंगे, जो स्लॉट बुकिंग करेंगे हम, ये इसके अंदर इंक्लूड है। ये सारे के सारे फीसेस आपका वहाँ पर जो रहेगा वो एम्बेसी की फ़ीस आपके खुद की रहेंगी। अब पिछले 2 महीने में हमारे पास अमेरिका के नियरली 43 वीज़े इशू है। कनाडा के रिफ्यूज़ल ज़्यादा रहा, वीज़ा बहुत रेशियो लगने का थोड़ा कम रहा। ऑस्ट्रेलिया के 6 वीज़े आए और यूरोपियन कंट्रीज़ के तो वेरी रेयरली, यानी कि आउट ऑफ 40 क्लाइंट जो डाले उसमें से सिर्फ 6 वीज़े लगे हुए। अब रह गया सवाल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना स्कैम चल रहा वर्क परमिट के नाम पर। कुछ एनोनमस, जैसा कि मैं किसी का नाम नहीं ले सकता ना मेरे को पता है, बस हमारे पास जो क्लाइंट्स आते उन लोग ही बोलते कि हमारे साथ स्कैम हो गया वर्क परमिट के नाम पे, यूरोप के लग्जमबर्ग, जर्मनी का जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड के नाम पे वगैरह वगैरह बोल के बहुत सारे बताते हैं। तो जो कंट्री है, यहाँ पर कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी और कुछ लोग जो है बहुत सारा स्कैम कर रहे हैं, उसके बारे में क्या है ये हकीकत, और आपकी क्या राय है? सर देखिए सर, मैं तो किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। सोशल मीडिया के जो है इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स जो है, एक्चुअली ये तो बैकबोन है पब्लिक तक के। वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते जो हमारे को बिल्कुल भी नहीं मालूम रहता, ग्राउंड रियलिटी भी रहती। लेकिन इसमें कुछ बंदे ऐसे हैं कि जो है जस्ट 5% इन्फॉर्मेशन बताते, 95% नहीं बताते। उसकी वजह से लोगों को जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और उस मिसअंडरस्टैंडिंग का फ़ायदा बहुत सारे नेगेटिव वाले एजेंट्स है, एनोनमस एजेंट्स है, उसका फ़ायदा उठाकर मासूम लोगों को, जिसके अपने बिल्कुल नॉलेज नहीं रहती कोई चीज़ की, इमिग्रेशन के ताल्लुक से या जॉब के ताल्लुक से, बस उन लोगों को एक शॉर्टकट में वर्क परमिट होने का रहता, आसानी से वर्क परमिट मिल जाना बोलकर वो जाते तो उसके जो है फ़ायदा उठा लेते हैं, लाखों रुपये दे देते। पता नहीं, हमारे पास तो यहाँ बहुत सारे केसेस आए जो कि पैसा डुबाने के बाद आते। तो इसीलिए इस साल, यानी कि ये तो पिछले 1 साल से चल रहा सो ही है। मैं तो पब्लिक से यही अपील करूंगा कि भाई थोड़ा केयरफुल रहिए। जाने से पहले आप हर कंट्री की जो है एम्बेसी की वेबसाइट पे जाइए, उसके डूज़ एंड डोंट्स और जो रिक्वायरमेंट है वो देखिए। सिंपल चीज़ है, अगर यूरोप की कंट्री की कोई भी आपको वर्क परमिट आ रही तो वहाँ की बेसिक 2-3 चीज़ें रहती है, जैसा कि आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रहना, वहाँ की कोई भी एक लोकल लैंग्वेज, फ्रेंच, जर्मनी वगैरह रहना, एटलीस्ट बिगनर्स तो भी रहना या इंटरमीडिएट रहना। और सेकंड जो है ना आपका, देखिए आप कौन सा कैटेगरी में आपका स्किल्ड है या अनस्किल्ड लेबर कैटेगरी है, कंपनी का देखिए आप कौन सी डिटेल है। तो बेस्ट मशवरा मेरा ये भाइयों के लिए ये है कि भाइयों बहनों जितने भी जो है अप्रोच होना चाह रहे हैं, तो आप किसी की मदद ना लें, बल्कि डायरेक्ट आप जो है इंडीड से, मॉन्स्टर से या ग्लासडोर, ये ऐप्स है उसके थ्रू आप जो है अपना रिज्यूमे भेजिए। देखिए अगर आपका अलग अच्छा रहा, आपको अगर कोई फीडबैक आ रहा, आपका जो है रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो रहा, तो उसके बाद की कार्रवाई क्या क्या करना है वो हम आए तो आपको गाइडेंस करेंगे इंशाल्लाह। आप इसके ऊपर अप्रोच हो सकते हैं। परमिट जो करते हैं तो उसमें कितने दिन का टाइम रहेगा, कितने दिन में लोग का कंप्लीट प्रोसीजर? सर बहुत अच्छा सवाल करें सर हमारा वीज़ा जो है विजिटर वीज़ा की प्रोसेसिंग है, तो मैक्सिमम हम जो है ना 1 वीक टू 10 डेज़ के अंदर हम कंप्लीट पूरी लॉजिंग कर देते। यूजुअली इन सर्टेन केसेस में ऐसा होता कि अमेरिका है और जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ है, अगर आपके नहीं कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है तो विद इन 3 to 4 डेज़ के अंदर ये लॉजिंग हो जाता। उसके बाद रिजल्ट का वेट करने का रहता। दूसरे कंट्री जितने भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी ड्रॉप बॉक्स है, ये कंट्रीज़ के अंदर आपको जो है ना एम्बेसी की तरफ से वेट करना रहता। और जो आपको वीएफएस में जाने का, यूरोपियन, यूके और जापान वगैरह है, वहाँ पर आपको जाके सबमिट करने का रहता। तो अभी थोड़ा टाइम लग रहा क्योंकि फाइल्स की लॉगिंग ज़्यादा होने की वजह से 15 डेज़, 20 डेज़, किसी किसी को 25 डेज़ भी हो रहे। जबकि लास्ट ईयर या लास्ट 6 महीने पहले भी ऐसा था कि विद इन अ वीक जो है आपको रिजल्ट आ जाता था, वीज़ा इशू हुआ या रिजेक्शन हुआ, जो भी हुआ उसके ऊपर। अमेरिका का सर ऐसा है कि हम लोग जो है प्रोसेसिंग विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर, 2 दिन के अंदर कर देते। करने के बाद आपका जो है स्लॉट मिनिमम 30 to 45 डेज़ का टाइम ले रहे मिनिमम।
उसके अंदर आ जाता। अगर सिंगल है तो जल्दी आता, अगर फैमिली है तो थोड़ा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह इसके अंदर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर देंगे। और हमारा जो है ना मेन पर्पस ये रहता, मेन मोटो ये रहता कि हम चाहते कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेशियो जहाँ पर आपका जो है वीज़ा अप्रूवल है वहाँ पर हम जो है ना आपको दिलाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट ट्रेनिंग के साथ आपका जो है वीज़ा लॉजिंग होती, आपका जो है अटायर से लेके आपका प्रेफरेंस से लेके आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल बोलना है वो सारे के सारे यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं आपको विद डॉक्यूमेंटेशन, जैसा कि पहले बताया मैं। और आपको स्लॉट चाहिए इंटरव्यू के लिए यूएस का या वीएफएस चाहिए आपको यूरोप का, यूके का, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है मेरे को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पहले भी बताया मैं, आप सोशल मीडिया और ऑनलाइन गूगल पे भी मेरे बारे में डिटेल देख सकते हैं, मेरी कंपनी के बारे में। मेरी कंपनी का नाम है परदेस ओवरसीज़ कंसल्टेंसी। मेरा फ़ोन नंबर है 8074138572 और ये सईदाबाद कॉलोनी में नंबर और एक बार नंबर जी, मेरा फ़ोन नंबर है 8074138572। टाइमिंग है मेरी 11 to 8 PM, 11 AM से लेके 8 PM तक है। लोकेशन है सईदाबाद कॉलोनी में, खादरिया मस्जिद YM कन्वेंशन के बिल्कुल ऑपोजिट में है। ये YM कन्वेंशन बिल्कुल पास में है, उसके बाजू में मस्जिद है। मस्जिद के बिल्कुल ऑपोजिट में मेरा परदेस ओवरसीज़ कंसल्टेंसी है। मस्जिद का नाम है मस्जिद खादरिया, सईदाबाद कॉलोनी, सरूनगर रोड, हैदराबाद। ये एक ही लोकेशन, आपके एक ही ऑफिस ब्रांच है या और भी कुछ ब्रांच है? सर एक है कंचन बाग में, जहाँ पर हमारे पास जो है ना एयर टिकटिंग का और जो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन का काम है पूरा वहाँ पर होता है सर।